ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से हमारा जो दूसरा चैनल है गुरु जी का शुक्राना गुरु जी, उस पे प्रतिदिन गुरु जी श्री शिव महापुराण के एपिसोड छोटे छोटे अध्याय जो है वो अपलोड करवा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर उनको जरूर सुनिए। शिव पुराण सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, और जब आप उसको शेयर करेंगे तो आपको पुण्य तो मिलेगा ही। जय गुरु जी संगत जी। अब बात करते हैं आज के सत्संग की। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया नोएडा से स्वाति आंटी जी ने। हाँ जी, नोएडा से स्वाति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करो, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो उसके लिए सभी से माफ़ी। गुरु जी आपसे भी माफ़ी। आप जैसा कहलवा रहे हैं वैसा मैं कर रही हूँ। मैं सोमवार के व्रत रखती थी, अब से नहीं, बचपन से ही मुझे पहले से ही व्रत रखती हूँ। मुझे पहले एक टीचर ने बताया था गुरुजी के बारे में। मैं स्कूल में रोहिणी में जॉब करती थी, लेकिन तब इतनी परेशानी भी नहीं थी, शायद इसीलिए मैं कभी गुरुजी से जुड़ नहीं पाई। मुझे जब सेकंड बेबी होने वाला था तब भी एक टीचर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तब मैं नहीं समझ पाई, स्टार्टिंग में नहीं समझ पाई थी। फिर मुझे बेटी जब हुई उसके बाद 2 साल के होने के बाद मुझे बीच में भी हर जगह ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की कार या स्वरूप दर्शन हर जगह हो जाते थे। जहाँ भी जाती थी दिखते रहते थे। और कुछ समय से तो बहुत ज़्यादा मैं अपने बेटे के स्कूल के लिए परेशान थी। तब हमने अपने पास ही स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, और जो टीचर एडमिशन कर रही थी उन्होंने मुझे गुरुजी का सत्संग सुनाया। उनके पास बहुत से स्वरूप रखे थे, बहुत सारे स्वरूप थे उनके पास। तब मैंने उनसे पूछा, उस दिन भी सोमवार था, मेरा व्रत था। उन्होंने बताया वो बड़े मंदिर गई थी, वहाँ उनके टीयर्स, आंसू बह ही जा रहे थे, वो रोक नहीं पा रही थी। और उन्हें इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी वहाँ पे गुरुजी की, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो वो बताती हैं कि उनके पास जो दुपट्टा वो ओढ़ कर गई थी, उसमें आज भी वो अलमीरा में रखा है उनका, और वो आज भी निकालती हैं तो उसमें वही फ्रेग्रेंस रहती है। तो कहती हैं कि गुरुजी में इतनी, कह रही मैं गुरुजी के बारे में और क्या बताऊं, गुरुजी के मैंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है, जो करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद और फिर पता नहीं क्या हुआ, हम घर नहीं गए। जब बच्चे का एडमिशन हो गया हम बाहर से ही मार्केट चले गए। फिर वहाँ एक शॉप, फोटो स्टूडियो था, वहाँ पर हमने फिर से वही गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप देखे, क्योंकि वो जो फोटो स्टूडियो शॉप में भैया थे वो भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। और उनसे हमने कहा कि मैंने उनसे भी पूछा, फिर मैंने इनसे कहा कि अपने अंकल से कहा मैंने कि मुझे भी एक स्वरूप लेना है। मुझे पता है गुरुजी माफ़ी स्वरूप नहीं लेते, तब मुझे नहीं पता था। हमने एक स्वरूप ले लिया और अपने घर ले आए, खुशी खुशी लेके आए। और फिर मैं रोज़ भोग लगाने लगी, और अगले दिन ही मुझे गुरुजी के चंदन के टीके में, स्वरूप में सांप
पूरे एक सांप का पूरा फेस, वो स्वरूप दर्शन हुए थे, यानी गुरुजी के दर्शन हुए थे। मैंने सबको दिखाया और फिर मुझे बटरफ्लाई भी दर्शन भी हुए। और फिर एक दिन मुझे पराठे में ओम दर्शन हुए। मैं बहुत बीमार रहती थी, मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि बहुत बुखार है, और चेक करती नहीं आता। बीपी और बुखार दोनों ही लो आते थे, यानी कि टेम्परेचर डाउन चला जाता था हमेशा, और स्टमक में बहुत पेन रहता था। और मैंने इतनी बार दिखाया, कभी नहीं आया। फिर आखिरी बार जब मैं गुरुजी को मानने लगी थी, तब मैंने उनसे ही कहा, गुरुजी आज समझ आ जाए क्या है दिक्कत है, नहीं तो फिर मुझे मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल मुझे फिर से बोलेंगे, हमने बहुत पैसे खर्च किए, बहुत तेरे ऊपर खर्चा कर लिया इसकी बीमारी में। हम मतलब मैं आपसे और कुछ नहीं बताना चाहती, बस इतना है कि बहुत गलत बोला जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें हर्निया और मसल्स। मुझे हमेशा ही ऐसे बोला जाता था, जबकि मैरिज से पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। मैरिज के बाद से थोड़ा कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई जो मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकती। फिर उसके बाद मुझे जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें स्मॉल अम्बिलिकल हर्निया आ गया, और आया उसमें कि जो मेरी मसल्स होती हैं जो बेबी होने के टाइम पे वो ओपन हैं, 3 मसल्स हैं जो टूट चुकी हैं, वो आया। फिर इन्होंने अपनी ही पसंद की, जय गुरुजी, मुझे गुरुजी ने बताया उसके लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर ऐसे ही किसी को दिखा दिया उन्होंने, किसी गायनी को, उन्होंने बोल दिया योगा करवाओ। तो इन्होंने कि सर्जरी की कोई नीड नहीं पड़ेगी, योगा कराओ। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि योगा के बाद भी मुझे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो फिर 3 मंथ्स जब हो गए थे, सर्जन को किसी को दिखाया गया, मेरे पेन ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि योगा क्यों की आपने, आपको हर्निया है। हर्निया जो होता है, हर्निया जो ऐसे योग करने से हर्निया जो है बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, एकदम वो बढ़ता चला जाता है। तो लेकिन शायद मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा मेरा। फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने, फिर जब ऐसा उन्होंने बोला, उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई बात नहीं, अभी तुम बेल्ट बांधो, अभी सर्जरी की कोई नीड नहीं है, जल्दी बाद में देखेंगे। तो मैंने बेल्ट बांधना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 6 मंथ बाद जब चेक करवाया तो मेरा हर्निया नहीं बढ़ा। मेरा जो हर्निया ग्रो कर सकता था, इतना कुछ हो सकता था, लेकिन वो ग्रो नहीं करा। और मेरे फीवर या बीपी या ओवरीज जो मेरी दोनों एक साथ जुड़ गई थी, अब कुछ नहीं आया। मेरी काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम गुरुजी ने बिल्कुल सही कर दी हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरी हर्निया की भी बिना सर्जरी के ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। एक दिन मुझे बड़े मंदिर जाना था, और इन्होंने एक दिन मुझे बड़े मंदिर जाना था, और इन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि पूरी बॉटल फिनिश कर ली थी। तो उससे क्या हुआ, इन्हें पूरी रात वॉमिट हुआ। और गुरुजी का मैसेज मेरे पास पहले ही कुछ ऐसा आ रहा था कि बेटा तू अभी बड़ी मंदिर नहीं आ सकती है, तू घर पे ही अपनी पूजा कर ले, और शिव मंदिर चली जाया कर जल चढ़ाने, और लोटा ब्लेस करा ले। तो मैंने एक आंटी को लोटा ब्लेस करने के लिए दे दिया था, करवाने के लिए, शायद ये गुरुजी का ही होगा। और वो आंटी ने मेरा बहुत साथ दिया, उनके ज़रिए मेरा लोटा ब्लेस होकर आया। फिर उनकी गुरुजी के आशीर्वाद से इनको वॉमिट इतना हो रहा था, तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे इतना विश्वास था कि गुरुजी इनको ठीक कर देंगे। अगले दिन ही ये ठीक हो गए। गुरुजी ऐसा ही करते हैं जब भी ये ड्रिंक करते हैं, ताकि इनकी ड्रिंक बिल्कुल छूट जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन मेरी बेटी घूमने ले जा रहे थे हम, तो वो बेटा स्कूल गया था, और वो जिद करने लगी कि मुझे पीछे अगली सीट पीछे ही बिठाओ, मुझे आगे नहीं पीछे ही बैठना है।
मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आगे बैठोगे मम्मा के पास। इन्होंने बिठा दिया मेरी बेटी को, मेरे अंकल ने बिठा दिया। थोड़ी दूर जाने पर ही एक कार आगे आ गई और मेरी बेटी उछल कर गिर गई। उसका हल्का सा सर मतलब एक डॉट के बराबर फटा। ये कहना कि गुरुजी ने बचा लिया। जाने से पहले जोत 2 बार बुझी थी, तब मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन गुरुजी ने शायद वो तब संकट मेरे बच्चे का ले लिया था, हर लिया था। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने यहाँ 2 गुरुजी कार देखी पर कभी बोल नहीं पाई। मैंने बहुत सी कार देखी पर मैं कभी यहाँ पर बोल नहीं पाई। फिर एक दिन मैंने कहा था, गुरुजी मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे सत्संग जाना होता है, मेरा बहुत मन करता है मुझे सत्संग जाने का, कोई पास में मिल जाए। फिर एक दिन मैंने सार्थक बच्चे को देखा, उससे पूछा, बेटा आपकी कार है जिसपे गुरुजी लिखा है? तो उसने कहा, हाँ जी आंटी, मेरी ही कार है जिस पर गुरुजी लिखा है। बस ऐसा लगा जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। मैंने कहा, गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत कुछ मिल गया। आज मैं मार्केट जा रही थी, तो जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे एक बटरफ्लाई दर्शन दिए। छोटी सी बटरफ्लाई थी, बहुत प्यारी थी, और मैंने बोला, जय गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मैंने हाथ आगे कर दिया। और जैसे ही मैंने हाथ आगे करा, वो बटरफ्लाई मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। जय गुरुजी अनंतम अनंतम अनंतम, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, गुरुजी मुझे बार बार अब ये भी मैसेज कर रहे हैं, बेटा तेरे ऊपर टोना टोटका किया हुआ है, तेरे पर इसलिए तू बीमार, और सब पर भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए तुम सब बीमार रहते हो। गुरुजी मेरा बस यही है, मुझे पता है, मुझे ये चीज़ें पता है कि हुआ है मेरे ऊपर या मेरे बच्चों पर। मुझे पता है मेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे, हमारे गुरुजी सबका भला करेंगे। सब गुरुजी सबको सुखी करना गुरुजी, सबके कष्ट हरो गुरुजी। जय गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी गुरुजी। ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे पता बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ़ी दीजिएगा। जय गुरुजी।